ईद के दिन तो पेट भर जाए, ईद के दिन तो पेट भर जाए, ईद के दिन तो मुस्कुराने दो, चंद लम्हों के वास्ते ही सही इन गरीबों को मुस्कुराने दो। मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, न्यूज़ 18 उर्दू के ऑनलाइन मुशायरे में आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका इस्तक़बाल करते हैं। आज का ये ऑनलाइन मुशायरा क़द्र मुख्तलिफ है। एक तो ये कि इसे ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर पेश किया जा रहा है, और दूसरा सबब यह है कि इसकी बैनुल अक़वामी हैसियत है। बैरूनी ममालिक से भी इसमें कुछ शुराए कराम शिरकत फरमा रहे हैं। आज के इस ऑनलाइन मुशायरे में जो शुराए कराम शिरकत फरमा रहे हैं उनके अस्माए गिरामी इस तरह हैं: जनाब शुएब अनवर, जनाब फ़हीम अख्तर, मोहतरमा फ़ौज़िया रबाब, जनाब जमशेद मसरूर, जनाब डॉक्टर आनंद ओझा बेनाम, और आपका मेज़बान तारिक कमर। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और एक साहिब कलम को आवाज़ देते हैं। अब उस कलम को पुकारते हैं, वो एक कलम जिसके दायरे में उदास नस्लों की दास्तानें उजाड़ सदियों के फासले हैं। वो एक कलम जिसने तय किए हैं हज़ार सहरा, शिकस्त अक़दार रफ्तगा के हज़ार किस्से लिखे हैं जिसने फुराते जां तेरे तशनगा के। वो एक कलम जिसके तश्न लब पर शिकस्त दिल की हिकायतें हैं, लहू से तहरीर आयतें हैं। वही कलम तो मेरे बिरादर के हाथ में है, शुएब अनवर के हाथ में है। आइए दरख्वास्त करते हैं मोहतरम शुएब अनवर से, जो बाराबंकी से आज की इस ऑनलाइन मुशायरे में शरीक होकर बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। मुलाहदा फरमाइए हमारे अहद की नई और मोतबर आवाज़ मोहतरम शुएब अनवर। ये शेरी सफ़र का आगाज़ करते हैं। मतलब हाजिर करता हूँ कि बस एक बार मेरा उसका सामना हो जाए। वाह। बस एक बार मेरा उसका सामना हो जाए, अजब नहीं है कि वो माइले वफा हो जाए। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस एक बार मेरा उसका सामना हो जाए, अजब नहीं है कि वो माइले वफा हो जाए। और सानी मतलब यूँ कहा है कि बड़ा जो बनने की ज़िद है तो वो बड़ा हो जाए। बड़ा जो बनने की ज़िद है तो वो बड़ा हो जाए, किसी तरह से मगर हल ये मसला हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। बड़ा जो बनने की ज़िद है तो वो बड़ा हो जाए, किसी तरह से मगर हल ये मसला हो जाए। और शेर समाज फरमाए कि तुम उसकी दुखती हुई रग पे हाथ रख देना। क्या कहने? तुम उसकी दुखती हुई रग पे हाथ रख देना, जो चाहते हो कि दुश्मन चराग पा हो जाए। बहुत खूब। तुम उसकी दुखती हुई रग पे हाथ रख देना, जो चाहते हो कि दुश्मन चराग पा हो जाए। और तुम्हारे पास, ये शेर बतौर ख़ास समाज फरमाइए कि तुम्हारे पास तो नंबर है 30 पारों के। वाह। तुम्हारे पास तो नंबर है 30 पारों के, इधर मिलाओ उधर उससे राब्ता हो जाए। इधर मिलाओ उधर उससे राब्ता हो जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। तुम्हारे पास तो नंबर है 30 पारों के, इधर मिलाओ उधर उससे राब्ता हो जाए। और मख्ता इन्हीं मोहब्बतों से कि ये उनसे पूछो तो अनवर वो चाहते क्या है। बहुत खूब। ये उनसे पूछो तो अनवर वो चाहते क्या है। यहाँ की खाक भी क्या खाके करबला हो जाए। यहाँ की खाक भी क्या खाके करबला हो जाए। बस एक बार मेरा उसका सामना हो जाए, अजब नहीं है कि वो माइले वफा हो जाए। बहुत शुक्रिया। ये गज़ल के चंद शेर और समाज फरमा ली। इरशाद। अर्ज़ किया है कि राहतें, मतलब समाज फरमाइए कि राहतें मिलेंगी अब जुल्म के निज़ाम से। राहतें मिलेंगी अब जुल्म के निज़ाम से, बाज आइए मियाँ इस ख़याले ख़ाम से। वाह 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 वाह। राहतें मिलेंगी अब जुल्म के निज़ाम से, बाज आइए मियाँ इस ख़याले ख़ाम से। कल कहाँ, शेर समाज फरमाइए कि कल कहाँ ज़रूरतें घेर मार ले मुझे।
کیا کہنے کل کہاں ضرورتیں گھیر مار لے مجھے، آج تو میں بچ گیا لقمہ حرام سے، آج تو میں بچ گیا لقمہ حرام سے، کل کہاں ضرورتیں گھیر مار لے مجھے، آج تو میں بچ گیا لقمہ حرام سے۔ اور شعر بطور خاص کہ قربتوں کو چھوڑیے نسبتیں نہیں رہیں، بہت خوب، قربتوں کو چھوڑیے نسبتیں نہیں رہیں، شاہ سے غلام کو، شاہ کو غلام سے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ قربتوں کو چھوڑیے نسبتیں نہیں رہیں، شاہ سے غلام کو، شاہ کو غلام سے۔ ظرف کا شعر سماعت فرمائے کہ ظرف کا یہ کھیل ہے، کھیل ہے ضمیر کا، ظرف کا یہ کھیل ہے، کھیل ہے ضمیر کا، خاص ہے بنے ہوئے چند لوگ عام سے۔ کیا کہنے، کیا بہت شکریہ، بڑی نوازش، بہت شکریہ۔ اور غور کیجئے اگر آج بھی ہے حل طلب، غور کیجئے اگر آج بھی ہے حل طلب، مسئلے ہزار ہا مرحلے تمام سے۔ بہت عمدہ۔ غور کیجئے اگر آج بھی ہے حل طلب، مسئلے ہزار ہا مرحلے تمام سے۔ چند شعر اور مطلب سنیے کہ میں نے ہر لفظ ابھارا نئی تفسیر کے ساتھ، واہ واہ، میں نے ہر لفظ ابھارا نئی تفسیر کے ساتھ، کوئی اجلت نہیں برتی کبھی تحریر کے ساتھ، کوئی اجلت نہیں برتی کبھی تحریر کے ساتھ۔ شعر سماعت فرمائے کہ درد، ثانی مطلب کہ درد اشعار میں ڈھالے نئی تدبیر کے ساتھ، بہت خوبصورت۔ درد اشعار میں ڈھالے نئی تدبیر کے ساتھ، ہم وفادار رہے میر تقی میر کے ساتھ۔ زندہ باد، بہت شکریہ۔ ہم وفادار رہے میر تقی میر کے ساتھ، درد اشعار میں ڈالے نئی تدبیر کے ساتھ، ہم وفادار رہے میر تقی میر کے ساتھ۔ یہ شعر بطور خاص کہ فاقہ مستوں نے بنا لی ہے خود اپنی دنیا، واہ، فاقہ مستوں نے بنا لی ہے خود اپنی دنیا، فاقہ مستوں نے بنا لی ہے خود اپنی دنیا، لوگ الجھے ہی رہے مسند و جاگیر کے ساتھ، لوگ الجھے ہی رہے مسند و جاگیر کے ساتھ۔ اور یہ شعر آخری شعر غزل کا کہ تم اسیران قفس سے کہو تیار رہیں، واہ واہ واہ، تم اسیران قفس سے کہو تیار رہیں، رقص ہر حال میں ہوگا ابھی زنجیر کے ساتھ۔ واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ کہ تم اسیران قفس سے کہو تیار رہیں، رقص ہر حال میں ہوگا ابھی زنجیر کے ساتھ، میں نے ہر لفظ ابھارا نئی تفسیر کے ساتھ، کوئی اجلت نہیں برتی کبھی تحریر کے ساتھ، فاقہ مستوں نے بنا لی ہے خود اپنی دنیا، لوگ الجھے ہی رہے مسند و جاگیر کے ساتھ۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ معزز خواتین و حضرات، ہم نے بارہا کہا ہے کہ کاروان سخن کا سفر نئی آوازوں کی تلاش کا ایک خوبصورت سلسلہ ہے، ایک خوبصورت سفر ہے۔ کچھ نئے نام ابھر کر سامنے آئے ہیں جنہوں نے اس پروگرام کے ذریعے باقاعدہ شناخت کی منزلیں طے کی ہیں۔ آج کے اس اہم پروگرام میں لندن سے محترم فہیم اختر صاحب شریک سخن ہو رہے ہیں، شریک کارواں ہو رہے ہیں۔ فہیم اختر کا تعارف یوں تو کئی حوالوں سے پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ دیار غیر میں رہتے ہوئے اردو زبان و ادب کی ترقی کی اور ترویج کی جو کوششیں کر رہے ہیں وہ نہایت اہم اور ممتاز ہیں۔ بہترین ادیب ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں۔ آئیے انہیں ڈاکٹر نسیم مظفر صاحب کے ان 4 مصرعوں کے ساتھ دعوت سخن دیتے ہیں کہ کیمرے کو میری عادت کا پتہ کیسے چلا، کیمرے کو میری عادت کا پتہ کیسے چلا، میری تصویر میں آنکھیں نہیں خواب آئے ہیں، میں نے جس شخص کو سوغات میں بھیجے تھے چراغ، میں نے جس شخص کو سوغات میں بھیجے تھے چراغ، اس کی جانب سے ہواؤں میں جواب آئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے لندن سے محترم فہیم اختر۔ آداب عرض ہے، میں غزل کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سہمی آنکھوں میں
सहमी आंखों में ये कुछ ख्वाब जवा रहने दो। क्या कहना है? सहमी आंखों में ये कुछ ख्वाब जवा रहने दो, घर की अंगनाई में पैरों के निशा रहने दो। वाह वाह वाह। सहमी आंखों में ये कुछ ख्वाब जवा रहने दो, घर की अंगनाई में पैरों के निशा रहने दो। और ये शेर देखिए कि थक के बैठी हैं जो चौखट पे तुम्हारी सांसें। क्या कहने हैं? थक के बैठी हैं जो चौखट पे तुम्हारी सांसें, गम के एहसास छुपाओ ना, आया रहने दो। वाह वाह वाह। गम थक के बैठी हैं जो चौखट पे तुम्हारी सांसें, गम के एहसास छुपाओ ना, आया रहने दो। और तवज्जो चाहूंगा कि जुल्म का दरिया अभी सर से गुजर सकता है। वाह क्या कहने भाई। जुल्म का दरिया अभी सर से गुजर सकता है, हाथ में फिर अलमे हक वाजा रहने दो। क्या कहने? हाथ में फिर अलमे हक वाजा रहने दो। और ये शेर सुनिए कि आग तो जाएगी बुझ मेरी चिता की फिर भी। वाह। आग तो जाएगी बुझ मेरी चिता की फिर भी, जल रही आग जो सीने में धुआं रहने दो। वाह वाह। जल रही आग जो सीने में धुआं रहने दो। और ये मक्ते का शेर है कि उनके किरदार से ऐसे ना उठाओ पर्दा। उनके किरदार से ऐसे ना उठाओ पर्दा, कर न दे नंगा फहीम, उनको निहा रहने दो। अरे वाह उनके वाह वाह। किरदार से ऐसे ना उठाओ पर्दा, कर न दे नंगा फहीम, उनको निहा रहने दो। सहमी आंखों में ये कुछ ख्वाब जवा रहने दो, घर की अंगनाई में पैरों के निशा रहने दो। कुछ शेर मुलाजा फरमाइए। मेरी तन्हाई डसे है मुझे नागन की तरह। वाह। मेरी तन्हाई डसे है मुझे नागन की तरह, भीड़ में रहता हूँ लेकिन किसी उलझन की तरह। क्या कहने? मेरी तन्हाई डसे है मुझे नागन की तरह, भीड़ में रहता हूँ लेकिन किसी उलझन की तरह। शेर मुलाजा कीजिए कि खुल के रोने भी नहीं देता जमाना मुझको। खुल के रोने भी नहीं देता जमाना मुझको, आंख नम रहती है मेरे दामन की तरह। बहुत खुल के रोने भी नहीं देता, खुल के रोने भी नहीं देता जमाना मुझको, आंख नम रहती है मेरे दामन की तरह। ये शेर तवज्जो चाहूंगा कि मेरी आहों की सदा कोई नहीं सुनता है। क्या कहने? मेरी आहों की सदा कोई नहीं सुनता है, एक साया हूँ जो वीरान है चिलमन की तरह। वाह वाह। एक साया हूँ जो वीरान है चिलमन की तरह। मक्ते का शेर है। जोड़ता जाता हूँ हैरान वजूद अपना फहीम। क्या कहना है? जोड़ता जाता हूँ हैरान वजूद अपना फहीम, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हूँ किसी कतरन की तरह। वाह वाह। जोड़ता जाता हूँ हैरान वजूद अपना फहीम, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हूँ किसी कतरन की तरह। मेरी तन्हाई डसे है मुझे नागिन की तरह, भीड़ में रहता हूँ किसी उलझन की तरह। गजल के चंद अशार पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। इरशाद। मुझसे मिलकर भी वो मिला नहीं, मुझसे मिलकर भी वो मिला नहीं है, मुझको इस बात का गिला नहीं है। वाह वाह। मुझसे मिलकर भी वो मिला नहीं है, मुझको इस बात का गिला नहीं है। और शेर देखिए कि मुझको है इल्म है जमाना खफा। बहुत उम्दा। मुझको है इल्म है जमाना खफा, रूठना तेरा सानहा नहीं है। बहुत खूबसूरत। रूठना तेरा सानहा नहीं है। और ये शेर देखिए कि सख्त जा हूँ है कम अजियत ये। क्या कहने? सख्त जा हूँ है कम अजियत ये, एक चोट और मसला नहीं। वाह वाह वाह। एक चोट और मसला नहीं है। और ये शेर देखिए कि हालात आगरा पर जिस तरह से पिछले कुछ सालों में अमवात हुई हैं,
हर कोई इससे मुतासिर हुआ है कि बेहिस्सी भर गई जमाने में, वाह, बेहिस्सी भर गई जमाने में, गम सुनाने का फायदा नहीं। अरे वाह वाह वाह, बेहिस्सी भर गई जमाने में, गम सुनाने का फायदा नहीं है। और तवज्जो चाहूं कि है बसा इस तरह वो सांसों में, सुभान अल्लाह, है बसा इस तरह वो सांसों में, दूर होकर भी वो जुदा नहीं। क्या कहने, क्या कहने? दूर होकर भी वो जुदा नहीं। और मक्ते का शेर है, जब मिला था तो जो था हाल फहीम, वाह वाह, जब मिला था तो जो था हाल फहीम, अब तो वो हाल भी मेरा नहीं है। बहुत अच्छे। जब मिला था तो जो था हाल फहीम, अब तो वो हाल भी मेरा नहीं है। मुझसे मिलकर भी वो मिला नहीं है, मुझको इस बात का गिला नहीं है। मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, एक ज़माना था जब हमारी शायरी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन की बात कर रही थी। औरत की महरूमी और महकूमी के क़िस्से शायरी के हवाले से रकम भी किए जा रहे थे और उन्हें पेश भी किया जा रहा था। शेर यूँ कहा जा रहा था, मैंने ये सोच के बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, कौन जंगल में लगे पेड़ को पानी देगा। या शेर यूँ कहा गया, मैं अपने जिस्म में रहती हूँ इस तकल्लुफ़ से कि जैसे और किसी दूसरे के घर में हूँ। बहुत खूबसूरत शायरी की गई और यही शायरी का खूबसूरत सिलसिला आज नई नस्ल तक पहुँचता है। और नई नस्ल की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक निहायत रोशन और मोतबर नाम मोहतरमा फौजिया रबाब का आता है। फौजिया रबाब बहुत खूबसूरत शेर कहती हैं, बहुत एतबार के साथ करती हैं, ज़िम्मेदारी के साथ शेरी रुझानात की तर्जुमानी कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाला वक्त फौजिया रबाब का वक्त है। आप भी उनके कलाम को सुनिए और देखिए कि अच्छी और सच्ची शायरी किस अंदाज से अपने अहद की सूरतगरी कर रही है, अपने मसाइल की अक्कासी और तर्जुमानी कर रही है। मुलाहदा फरमाइए मोहतरमा फौजिया रबाब। बहुत शुक्रिया और साहब। एक मतले से आगाज कर रही हूँ। मतलब यूँ है कि तेरी आंखों में जो एक कतरा छुपा है मैं हूँ। क्या कहने? तेरी आंखों में जो एक कतरा छुपा है मैं हूँ, जिसने छुप छुप के तेरा दर्द सहा है मैं हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। जिसने छुप छुप के तेरा दर्द सहा है मैं हूँ। एक पत्थर के जिसे आँच न आई तू है। वाह। एक पत्थर के जिसे आँच न आई तू है। एक आईना के जो टूट चुका है मैं हूँ। बहुत एक आईना के जो टूट चुका है मैं हूँ। जिसको हंस हंस के हमेशा ही है टाला तूने। वाह। जिसको हंस हंस के हमेशा ही है टाला तूने, जिसने रो रो के तुझे अपना कहा है मैं हूँ। क्या कहने, क्या कहने? जिसने रो रो के तुझे अपना कहा है मैं हूँ। तुझ में डूबी तो मुझे अपनी खबर ही कब थी। वाह, तुझ में डूबी तो मुझे अपनी खबर ही कब थी। मैंने ये दूसरे लोगों से सुना है मैं हूँ। वाह वाह वाह। मैंने ये दूसरे लोगों से सुना है मैं हूँ। और शेर बतौर खास देखिए कि उसने जब भी कहा कोई नहीं शायद अपना। बहुत खूब। उसने जब भी कहा कोई नहीं शायद अपना, मैंने बेसाख्ता हर बार कहा है मैं हूँ। बहुत मैंने बेसाख्ता हर बार कहा है मैं हूँ। वाह। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल से चंद अशआर और देखें कि कठिन है रास्ता देखो हमारी बात सुनो। कठिन है रास्ता देखो हमारी बात सुनो। पकड़ के जिद न यूं बैठो हमारी बात सुनो। सुभान पकड़ अल्लाह। के जिद न यूं बैठो हमारी बात सुनो। खुदा करे कभी पाकीज़गी खुले तुम पर।
वाह खुदा करे कभी पाकीज़गी खुले तुम पर, हमारी आंखों में झांको हमारी बात सुनो। बहुत वाह हमारी आंखों में झांको हमारी बात सुनो। ये लोग ख्वाब तलक नोच लेने वाले हैं। क्या कहने? ये लोग ख्वाब तलक नोच लेने वाले हैं। हमारी खामोशी समझो हमारी बात सुनो। वाह वाह वाह। हमारी खामोशी समझो हमारी बात सुनो। जो हम उदास बहुत है, बहुत शुक्रिया। जो हम उदास बहुत हैं, तुम्हारा गम है हमें। क्या कहने? जो हम उदास बहुत हैं, तुम्हारा गम है हमें। कुछ अपने बारे में सोचो हमारी बात सुनो। सुभान कुछ अल्लाह अपने बारे सुभान में अल्लाह। सोचो हमारी बात सुनो। हर एक शख्स जहां में नहीं तमाशाकार, क्या कहने? हर एक शख्स जहां में नहीं तमाशाकार, ठहर के देखने वालों हमारी बात सुनो। बहुत उम्दा। ठहर के देखने वालों हमारी बात सुनो। हमारे बाद हमें आसमान लिख दोगे। क्या कहने? क्या कहने? हमारे बाद हमें आसमान लिख दोगे। अभी तो जिंदा है लोगों हमारी बात सुनो। बहुत अभी तो जिंदा है लोगों हमारी बात सुनो। बेहद शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। हमारे बाद हमें आसमान लिख दोगे। अभी तो जिंदा है लोगों हमारी बात सुनो। यकीन करो कि अकेले में डर लगेगा तुम्हें। वाह यकीन करो कि अकेले में डर लगेगा तुम्हें। हमारा हाथ न छोड़ो हमारी बात सुनो। क्या कहने? हमारा क्या कहने? हाथ न छोड़ो हमारी बात सुनो। हमारी बात कहीं और करके क्या हासिल, हमारी बात कहीं और करके क्या हासिल। हमारे सामने बोलो हमारी बात सुनो। अरे वाह वाह हमारे वाह। सामने बोलो हमारी बात सुनो। रबाब चीख रहे हैं तमाम सन्नाटे। रबाब चीख रहे हैं तमाम सन्नाटे। हमें जरा भी न छेड़ो हमारी बात सुनो। बहुत वाह हमें जरा भी न छेड़ो हमारी बात सुनो। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मोहब्बतें। एक गजल से चंद अशआर और मुलाहिजा फरमाइए कि किसको अपना हाल सुनाए आप बताएं। वाह किसको अपना हाल सुनाएं आप बताएं। कैसे दिल को हम समझाएं आप बताएं। वाह वाह वाह। कैसे दिल को हम समझाएं आप बताएं। आप कहें मैं बाद में ही अपनी कह लूंगी। आप कहें मैं बाद में ही अपनी कह लूंगी। आप कहीं फिर भूल न जाएं आप बताएं। बहुत वाह आप कहीं फिर भूल न जाएं आप बताएं। और शेर बतौर खास के आपकी सुख्ताहट से क्या समझा जाए। बहुत खूब। आपकी सुख्ताहट से क्या समझा जाए। क्या अब हम मिलने नहीं आए आप बताएं। जिंदाबाद क्या अब जिंदाबाद। हम मिलने नहीं आए आप बताएं। आप बिना अब कौन हमारे नाज उठाए। आप बिना अब कौन हमारे नाज उठाए। किससे रूठें किसको सताएं आप बताएं। क्या बात कही है। वाह। बोलें आप पे कोई कयामत गुजरेगी क्या। क्या कहने? बोले आप पे कोई कयामत गुजरेगी क्या। आपके जैसे हम हो जाएं आप बताएं। बहुत वाह आपके जैसे हम हो जाएं आप बताएं। फर्क कहाँ रह जाएगा फिर हम दोनों में। फर्क कहाँ रह जाएगा फिर हम दोनों में। हम भी गर एहसान जताएं आप बताएं। क्या खूबसूरत हम शेर भी है गर वाकई। एहसान जताएं आप बताएं। खामोशी ने सब कुछ ही तो कह डाला है। खामोशी ने सब कुछ ही तो कह डाला है। बोले ना अब क्या बतलाएं आप बताएं। बोले ना अब क्या बतलाएं आप बताएं।
मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, इस खूबसूरत और मानी-ख़ेज़ कलाम के बाद आइए बहस शायर एक नज़्म और एक गज़ल के चंद शेर आपकी मोतबर समातों की नज़र करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएंगे। एक नज़्म पेश खिदमत है जिसका उन्वान है मौसम मिजाज। मुलाहिज़ा फरमाएंगे। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना ख़िज़ां का मौसम गुजर गया है, अगर वो चाहे तो लौट आए। क्या कहने अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना ख़िज़ां का मौसम गुजर गया है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे पयामे बहार देकर बस इतना कहना कि वक्त करवट बदल चुका है, गमों का सूरज भी ढल चुका है। वो बदनसीबी का एक कांटा कभी जो तलवे में चुप गया था निकल चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे बताना मलूल बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना है। उसे बताना मलूल बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना है। वो मुज़महिल और ख़मोश रातें भी अब तकल्लुम से आशना है। ये ज़िंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं। क्या कहने ये ज़िंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है कि आज शम्मों की रक़्स करती हुई लबों में सुनहरे ख्वाबों की रोशनी है, धुआं नहीं है। वाह वाह। ये ज़िंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है कि आज शम्मों की रक़्स करती हुई लबों में सुनहरे ख्वाबों की रोशनी है, धुआं नहीं है। कभी सदाएं भी बेनवा थीं और अब वो खामोशी भी एक सुखन है। मुलाहिज़ा फरमाएंगे। कभी सदाएं भी बेनवा थीं और अब खामोशी भी एक सुखन है। क़बा पे दिन की है कोई धब्बा, न शब का दामन ही पुरशिकन है। उसे बताना गमों का दरिया उतर गया है। सुभान अल्लाह। वाह। उसे बताना गमों का दरिया उतर गया है। उसे बताना कि ज़ख्म हिजरत भी भर गया है। क्या कहने उसे बताना कि जर्द मौसम गुजर गया है। मगर उसे तुम ये मत बताना फरेब जिसको दिया था उसने वो शख्स अंदर से मर गया है। 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 एक गज़ल के चंद शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएंगे। मतलब पेश खिदमत है कि आब दर आब मेरे साथ सफ़र करते हैं। वाह। आब दर आब मेरे साथ सफ़र करते हैं। तशनलब ख्वाब मेरे साथ सफ़र करते हैं। आप दर आप मेरे साथ सफ़र करते हैं। तशनलब ख्वाब मेरे साथ सफ़र करते हैं। और ये शेर देखेंगे ख़ास तौर से कि दश्त एहसास तेरी प्यास से मैं हार गया। क्या कहने? दश्त एहसास तेरी प्यास से मैं हार गया, वरना सैलाब मेरे साथ सफ़र करते हैं। दश्त एहसास तेरी प्यास से मैं हार गया, वरना सैलाब मेरे साथ सफ़र करते हैं। और ये शेर भी देखेंगे कि वरना सैलाब मेरे साथ सफ़र करते हैं। मैं हूँ बुनियाद का पत्थर तुझे मालूम नहीं। वाह। मैं हूँ बुनियाद का पत्थर, मैं हूँ बुनियाद का पत्थर तुझे मालूम नहीं। ताक़ो महराब मेरे साथ सफ़र करते हैं। क्या कहने? मैं हूँ बुनियाद का पत्थर तुझे मालूम नहीं। ताक़ो महराब मेरे साथ सफ़र करते हैं। एक सियाह रात ताक़ुब में लगी रहती है। बहुत खूबसूरत। ख़ास तौर से देखेंगे इस शेर का पस मंज़र भी आपकी मुअज़्ज़िज़ समातों की नज़र। एक सियाह रात ताक़ुब में लगी रहती है। नजमो महताब मेरे साथ सफ़र करते हैं। एक सियाह रात ताक़ुब में लगी रहती है। नजमो महताब मेरे साथ सफ़र करते हैं। और ये शेर भी ख़ास तौर से मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि नजमो महताब मेरे साथ सफ़र करते हैं, जानते हैं कि मुझे नींद नहीं आएगी। वाह। जानते हैं कि मुझे नींद नहीं आएगी, फिर भी कुछ ख्वाब मेरे साथ सफ़र करते हैं। जानते हैं कि मुझे नींद नहीं आएगी, फिर भी कुछ ख्वाब मेरे साथ सफ़र करते हैं। और ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमाएंगे ख़ास तौर से, फिर भी कुछ ख्वाब मेरे साथ सफ़र करते हैं। ये बताते हैं कहाँ बैठना उठना है कहाँ। मुलाहिज़ा फरमाइएगा उर्दू तहज़ीब और तिफ़्ल मकतब का ये शेर ख़ास तौर से आपकी मुअज़्ज़िज़ समातों की नज़र। ये बताते हैं कहाँ बैठना उठना है कहाँ। ये बताते हैं कहाँ बैठना उठना है कहाँ। मेरे आदाब मेरे साथ सफ़र करते हैं। ये बताते हैं कहाँ बैठना उठना है कहाँ। मेरे आदाब मेरे साथ सफ़र करते हैं। दश्त एहसास
तेरी प्यास से मैं हार गया, वरना सैलाब मेरे साथ सफ़र करते हैं, वरना सैलाब मेरे साथ सफ़र करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाज़िश। मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, शायरी जीती जागती ज़िंदगी का दीदा और नादीदा मंज़रनामा है। ये खामोशियों में गुफ्तगू और गुफ्तगू में खामोशियों की बाज़गश्त है। ये हासिल और लाहासिल की जादूगरी ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के मसाइल की नौहागरी भी है। जब ज़िम्मेदार लोग शायरी करते हैं तो बहुत से मौज़ूआत उनकी शायरी उनके अफ़कार का हिस्सा बन जाते हैं। आज के इस मुशायरे में जमशेद मसरूर बहुत अहम नाम, बहुत मुमताज़ नाम नार्वे से शिरकत फरमा रहे हैं। बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अपने अदबी फ़राइज़ को अंजाम भी दे रहे हैं। आइए उन्हें जनाब बेदिल के इन 4 मिसरों के साथ दावत सुखन देते हैं कि गर्मी लगी तो खुद से अलग हो के सो गए, गर्मी लगी तो खुद से अलग हो के सो गए, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। गर्मी लगी तो खुद से अलग हो के सो गए, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। हाजत भी जलजले में कफन की नहीं रही, लाशों ने खुद मकानों का मलबा पहन लिया। मोहतरम जमशेद मसरूर हमारे अहद की रोशन और ताबनाक आवाज़ मुलाहज़ा फरमाइए। आज के इस ऑनलाइन मुशायरे में नार्वे से शिरकत फरमा रहे हैं। गज़ल पेश खिदमत है। लगते हैं दिसावर से नए आए हुए लोग, वाह। लगते हैं दिसावर से नए आए हुए लोग, होते हैं कई बार के दोहराए हुए लोग। वाह वाह। लगते हैं दिसावर से नए आए हुए लोग, होते हैं कई बार के दोहराए हुए लोग। सर शाम के सायों की तरह डाल के चलते, सर शाम के सायों की तरह डाल के चलते, जैसे किसी होने पे हों पछताए हुए लोग। बहुत वाह। सर शाम के सायों की तरह डाल के चलते, जैसे किसी होने पे हों पछताए हुए लोग। पेड़ों की तरह काट के रखे हुए मंजर, क्या कहने? पेड़ों की तरह काट के रखे हुए मंजर, पिन्नों से तस्वीर पे चिपकाए हुए लोग। बहुत खूब, बहुत खूब। पेड़ों की तरह काट के रखे हुए मंजर, पिन्नों से तस्वीर पे चिपकाए हुए लोग। कुछ धूप थी अलगन पे पड़ी पिछले बरस की, आहा, कुछ धूप थी अलगन पे पड़ी पिछले बरस की। इस मैल को भी जिस्मों से लिपटाए हुए लोग। वाह वाह वाह। हुक्म आया हुआ होता है ऐवान शही से, हुक्म आया हुआ होता है ऐवान शही से। लगते हैं अदालत से सजा पाए हुए लोग। वाह 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 वाह। वाह। सीने से भी लग जाएं तो कर देते हैं मैला, वाह क्या कहने भाई। सीने से भी लग जाएं तो कर देते हैं मैला। आलूदगिए दहर से गदलाए हुए लोग। क्या बात कही है? बाहर की सलाखों से लटकता हुआ अंबोह, बाहर की सलाखों से लटकता हुआ अंबोह। खंजर लिए गाड़ी में जगह पाए हुए लोग। बहुत वाह। और आखिरी शेर है। सूरज को
किसी समत निकलने नहीं देते। वाह, सूरज को किसी समत निकलने नहीं देते। कुछ नींदों के, कुछ ख्वाबों के बहलाए हुए लोग। वाह वाह, मतलब पेश खिदमत है। इरशाद। दूर खड़ा है दश्त में एक शजर लगा हुआ। वाह, दूर खड़ा है दश्त में एक शजर लगा हुआ, जैसे फसीले शहर से शहर बदर लगा हुआ। बहुत वाह वाह, दूर खड़ा है दश्त में एक शजर लगा हुआ, जैसे फसीले शहर से शहर बदर लगा हुआ। सोज से यूं निढाल है जख्मे जिगर लगा हुआ। क्या कहने? सोज से यूं निढाल है जख्मे जिगर लगा हुआ, जैसे जमीन पे दर्द से ख्वाब का सर लगा हुआ। वाह 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 वाह। शोबदाबाज लोग हैं चश्म जदन में क्या हुए। वाह, शोबदाबाज लोग हैं चश्म जदन में क्या हुए। खाक पे धड़ पड़ा हुआ, पेड़ पे सर लगा हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। मिलते हैं रोज शहर में चंद मुज़य्यन आदमी। मिलते हैं रोज शहर में चंद मुज़य्यन आदमी। खूक की दुम लगी हुई, बूम का पर लगा हुआ। क्या कहने, क्या कहने? खाक पे हो के ताक पर फूल की ये जगह नहीं, जैसे मकाम पर नहीं नेज़े पे सर लगा हुआ। बहुत वाह वाह, खाक पे हो के ताक पर फूल की ये जगह नहीं, जैसे मकाम पर नहीं नेज़े पे सर लगा हुआ। दूर खड़ा है दश्त में एक शजर लगा हुआ, जैसे फसीले शहर से शहर बदर लगा हुआ। गजल पेश खिदमत है। इरशाद अली। जुर्रत को खौफे जान से ज्यादा किया तो है। बहुत अच्छे। जुर्रत को खौफे जान से ज्यादा किया तो है, हिम्मत से बढ़ के एक इरादा किया तो है। क्या बात कही है, वाह। ये लाश है कि संग मेरे जेरे पा मगर, ये लाश है कि संग मेरे जेरे पा मगर, इस शय ने मेरे कद को ज्यादा किया तो है। बहुत खूब। मलबे के साथ लोग हटाने पड़े मगर, वाह, मलबे के साथ लोग हटाने पड़े मगर, इस शहर को किसी ने कुशादा किया तो है। बहुत वाह वाह, वो नारा है जंग से उतरा दलील पर। वाह। वो नारा है जंग से उतरा दलील पर, हमने कोई सवार प्यादा किया तो है। वाह वाह, तहरीर पे लगाई अलामत सवाल की, तहरीर पे लगाई अलामत सवाल की, एक हर्फ इसमें हमने ज्यादा किया तो है। वाह 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 वाह। वाह, तहरीर पे लगाई अलामत सवाल की, एक हर्फ इसमें हमने ज्यादा किया तो है। ये और बात है
کہ ریاضت نہ ہو قبول. واہ. یہ اور بات ہے کہ ریاضت نہ ہو قبول. ہم نے بھی استخواں کو برادہ کیا تو ہے، اور مکتا ہے حرف غلط کو کہہ دیا جمشید نے غلط. کیا کہنے؟ حرف غلط کو کہہ دیا جمشید نے غلط. اس رسم کا کسی نے اعادہ کیا تو ہے. بہت بہت شکریہ. میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے. میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی. میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے. اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، تبھی تو لوش کما کا زبان تیر کی ہے. تمام عمر کی ایذا رسانیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. معزز خواتین و حضرات، بہت سے قلم ایسے ہیں جن کے سفر رائے گا چلے گئے. کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا. آج کے اس آن لائن مشاعرے میں محترم ڈاکٹر آنند اوجھا بے نام شرکت فرما رہے ہیں. بطور صدر وہ اپنا کلام پیش کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ خوبصورت شاعری کس انداز سے اپنا سفر طے کر رہی ہے، اپنا اعتبار اور معیار قائم کر رہی ہے. ملاحظہ فرمائیے محترم ڈاکٹر آنند اوجھا بے نام. یہ میری غزل ہے، دیکھیں. عطا کیجئے. سحر کی رسم ہونی ہے، رواج شام ہونا ہے. بہت سحر کی رسم ہونی ہے، رواج شام ہونا ہے. ڈھلی جب رات کچھ آگے، لبوں پر جام ہونا ہے. سحر کی رسم ہونی ہے. ابھی تو بچ کے چلتا ہوں، طوائف کی گلی ہے یہ. ابھی تو بچ کے چلتا ہوں، طوائف کی گلی ہے یہ. مگر معلوم ہے مجھ کو یہ رستہ ہونا ہے. سحر کی رسم ہونی ہے، رواج شام ہونا ہے. اور یہ بہت ہی خوبصورت شعر کہ پریشان کیوں ہو تم ناحق، یہاں ہر چیز بکتی ہے. پھر سے کہیے. پریشان تم ہو کیوں ناحق، یہاں ہر چیز بکتی ہے. بکے گی دیر سے تھوڑا، ابھی طے دام ہونا ہے. سحر کی رسم ہونی ہے. اور یہ بڑا نازک سا شعر ہے کہ گلوں کی شاخ میں چھپ کر ہمیں کانٹوں نے چھیڑا ہے. بہت گلوں کی شاخ میں چھپ کر ہمیں کانٹوں نے چھیڑا ہے. ہمیں خوشبو نراس آئی، یہی الزام ہونا ہے. سحر کی رسم ہونی ہے،
रिवाज शाम होना है। शेर देखें, निरामय संतु सर्वे च संतु सर्वे जनः सुखिनः। बहुत खूब। निरामय संतु सर्वे च संतु सर्वे जनः सुखिनः। कहे सब हो सलामत जो वही इस्लाम होना है। शहर की रस्म होनी है, रिवाजे शाम होना है। और मैं आप लोगों से एक चीज ये पैगाम देना चाहूंगा, हुआ बेनाम इस खातिर फसादों से मैं बच निकलूं। क्या कहना? तखल्लुस बेनाम लिखता हूँ, लोग मुझे चाहे जिस नाम से पुकारें, लेकिन मेरी रूह मुझे बेनाम के नाम से ही याद करती है कि हुआ बेनाम इस खातिर फसादों से मैं बच निकलूं। कोई भी नाम रख लूं मैं, मुझे बदनाम होना है। शहर की रस्म होनी है, रिवाजे शाम होना है। और मक्ता देखें कि कतर डाली ज़मीं सारी, अलग एक नाम दे दे के। कतर डाली ज़मीं सारी, अलग एक नाम दे दे के। पड़ेगी गर्द जब तुझ पर, तुझे बेनाम होना है। शहर की रस्म होनी है, रिवाजे शाम होना है। अभी तो बच के चलता हूँ, तवाइफ की गली है ये, मगर मालूम है मुझको ये रास्ता होना है। शुक्रिया। ये दूसरी गज़ल आपके सामने पेश है। मैंने पहचान के लिए फिर इसका एक उन्वान दिया है, पत्थर का सीना। हर वक्त ये क्या बात है, तुम्हें जामो मीना चाहिए। बहुत हर वक्त ये क्या बात है, तुम्हें जामो मीना चाहिए। अरे मैं कशों हर जाम को कतरों में पीना चाहिए। अरे मैं कशों हर जाम को कतरों में पीना चाहिए। जो आज उतरे कल चढ़े, वही मैं कशी का तौर है। जो आज उतरे कल चढ़े, वही मैं कशी का तौर है। हाँ ये नशीली जिंदगी रुक रुक के जीना चाहिए। हाँ ये नशीली जिंदगी रुक रुक के जीना चाहिए। ये गज़ल मैंने नई पीढ़ी के लिए लिखा है, जो एक ही दिन में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में बहुत कुछ हासिल करने की तमन्ना रखते हैं। उनके लिए एक शेर कि कुछ ख्वाहिशें
पूरी न जो ऐसे में थोड़ा सब्र कर, कुछ ख्वाहिशें पूरी न जो ऐसे में थोड़ा सब्र कर। अरे ये खुदा भी क्या करे, सबको हसीना चाहिए। अरे ये खुदा भी क्या करे, सबको हसीना चाहिए। और ये शेर देखें, अता कीजिए कि कल क्यों मरूं जब आज मैं इस शर्त पर तैयार हूँ। कल क्यों मरूं जब आज मैं इस शर्त पर तैयार हूँ। मुझे जो कफन जब भी मिले जुल्फों से बीना चाहिए। मुझे जो कफन जब भी मिले जुल्फों से बीना चाहिए। और शेर देखें, ये भी बड़ा नाजुक सा शेर, थोड़ा सा रोमानियत लिए हुए, कि चांद की मानिंद अब मगरूर वो भी हो गया। उस चांद की मानिंद अब मगरूर वो भी हो गया। पर्दा हटाने के लिए पूरा महीना चाहिए। पर्दा हटाने के लिए पूरा महीना चाहिए। और ये शेर देखें कि ऐ रब बता सीने में क्यों तूने ये नाजुक दिल दिया। ऐ रब बता सीने में क्यों तूने ये नाजुक दिल दिया। गर जीना है दुनिया में तो पत्थर का सीना चाहिए। हर वक्त ये क्या बात है, तुम्हें जाम मीना चाहिए। अरे मैं कशों हर जाम को कतरों में। शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, इस खूबसूरत कलाम के साथ ही आज का ये बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन मुशायरा अपने इख्तिताम को पहुंचता है, इस यकीन के साथ कि आइंदा हफ्ते कुछ और मोतबर शोरा और शायरात के साथ आपको खुशामदीद कहेंगे, आपका इस्तक़बाल करेंगे। अपने मेज़बान तारिक कमर और न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।